एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट किसी ने पूछा है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट कॉलम में से 37 कॉमन आ रहा है आपका, दिख रही है फर्स्ट कॉलम, ये ना फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट कॉलम में से 37 कॉमन आ रहा है। आप कॉमन लो यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उससे फर्स्ट कॉलम को डिवाइड करो, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में से आपने कॉमन लिया है, ठीक है। तो 37 से इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर 37 से इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 3, 37 से इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 4। 37 कॉमन आ रहा है फर्स्ट कॉलम में से, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम हो गया। अभी मैंने आपको बताया हुआ है ये कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब इसमें 2 कॉलम सेम हो गए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। बस इतना सा है। एक्सरसाइज 2.2 का 9th क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की ये टाइप भी समझ लो, टाइप नंबर 2, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन में, जो डायगोनल है ना, डायगोनल दिख रहे हैं ये वाले डायगोनल, डायगोनल पता है आपको क्या होते हैं, ये वाले एलिमेंट बोलते हैं ना, जो A11 A22 A33, वो डायगोनल है। देखो ये A11 है, ये वाला A22 है, कैसे 21 22 23 31 32 33, तो ये 33 है ना। तो जो ये वाले एलिमेंट होते हैं ना डायगोनल एलिमेंट, ये सेम होने चाहिए। एक तो चाहे कुछ भी हो, ये Y Y Y हो, Z Z Z हो, 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, कुछ भी हो, मतलब ये सेम होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जो बच गए ना, यानी कि इसके अलावा जो बाकी दिख रहे हैं आपको, देखो वो सारे सेम है, 1 1 1 1 1 1, है ना। तो अगर आपकी कोई ऐसा डिटर्मिनेंट आपको नज़र आ जाए जिसमें डायगोनल अलग हो, मतलब डायगोनल की एक मेजॉरिटी हो और बाकी जो बच गए वो सारे सेम हो, ठीक है। ये तीनों सेम होने चाहिए, चाहे यहाँ कुछ भी हो, 2 2 2 5 5 5, लेकिन तीनों सेम होने चाहिए डायगोनल वाले। तो बाकी जो बच गए वो सेम, जैसे यहाँ 1 1 1 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 2 2 भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है। तो डायगोनल वाला अपना अलग एक ग्रुप बना ले, मतलब डायगोनल वाले सेम हो और बाकी जो बच गए वो सेम हो, कुछ भी हो चाहे, ठीक है। तो उसमें आपको हमेशा ये वाला ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। R1 पे लगा दो, R1 + R2 + R3, और भी बहुत सारे ऑपरेशन लग सकते हैं, लेकिन ये वाला मैंने आपको बता दिया, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। क्या अब मैंने यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाया R1 पे, R1 + R2 + R3, तो इफेक्ट किस पे आएगा R1 पे, क्योंकि यहाँ मैंने R1 लिखा है तो R1 चेंज होगी, है ना। और R1 क्या करेगी, अपने अंदर R1 जो है वो अपने अंदर R2 और R3 दोनों को ऐड कर लेगी, ठीक है। तो देखो ये हमारी R1 यही है ना, R1 कौन सी होती है, फर्स्ट रो। सेकंड और थर्ड चेंज नहीं होगी, तो देखो मैंने सेकंड और थर्ड को सेम लिखा है, चेंज नहीं किया, सिर्फ R1 को चेंज किया है। और R1 में क्या किया है, इसको ऐड कर दिया R2 और R3 वाले को। देखो ये तो लिखा था कि R1 अपने अंदर R2 और R3 को ऐड कर लेगी, तो R1 वाले एलिमेंट में R2 और R3 के एलिमेंट को आप ऐड कर दो। इसमें ये ऐड करो, क्या हुआ, x + 1 + 1, देखो मैंने यही लिखा है, x + 1 + 1, फिर 1 + x + 1, 1 + x + 1, फिर 1 + 1 + x, 1 + 1 + x, ठीक है। हमेशा यही ऑपरेशन लगाना है जब आपको डायगोनल के सेम दिखे और बाकी सारे सेम दिखे, ठीक है। बाकी और डायगोनल के आपस में सेम नहीं है, डायगोनल के आपस में सेम है और बाकी जो बच गए वो आपस में सेम है, यानी बाकी जो बच गए वो 1 1 1 है और डायगोनल वाले सारे सेम है, x x x x x की जगह कुछ और भी हो सकता है, 2x 5x 2y, कुछ भी सेम होने चाहिए, बस ये वाले, ठीक है। डायगोनल वाले सेम और बाकी वाले सेम, तो हमेशा ये ऑपरेशन लगा देना। ये करोगे आप तो यहाँ क्या बचेगा, x 1 + 1 क्या होगा 2, तो x + 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x तो ये है ही, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, x + 2, यहाँ पर भी x + 2 हो गया। यहाँ तक सेकंड और थर्ड तो चेंज होगी ही नहीं। अब x + 2 देखो, फर्स्ट रो में से x + 2 कॉमन आ रहा है, आपका आ रहा है ना, x + 2 x + 2 x + 2, तो मैंने फर्स्ट रो में से कॉमन ले लिया x + 2, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 बच जाएगा, तो मैंने यहाँ ये वाली आपका डिटर्मिनेंट आएगा 1 1 1 बचेगा ऊपर, और बाकी सेकंड और थर्ड में तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं, वही चल रही है सेकंड और थर्ड जो शुरू में थी। अब ये वाला, ये तो आपका बाहर चलता रहेगा x + 2 तो, और ये वाला डिटर्मिनेंट कौन सा आ गया, 1 1 1 वाला आ गया ना, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम। 1 1 वाले को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है, हो गए होंगे आई होप सबके क्वेश्चंस 1 1 वाले, क्योंकि उससे बाहर जाएगा नहीं वो क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप सही से कैलकुलेशन करते हो तो ये 1 1 वाला क्वेश्चन बन गया। अब इसको सोल्व कर लेना इस डिटर्मिनेंट को। देखो 1 1 कहाँ है, रो में है कॉलम में, बताओ। 1 1 यहाँ रो में है, कौन सी रो में, फर्स्ट रो में। तो 1 1 रो में है, जब 1 1 रो में होता है तो कौन सा ऑपरेशन लगता है, कॉलम। कॉलम वाला मतलब C1 पे लगेगा C1 - C2, C2 पे लगेगा C2 - C3। जब 1 1 रो में होता है तो कॉलम ऑपरेशन लगता है, जब 1 1 कॉलम में होता है तो रो ऑपरेशन लगता है, ठीक है। कोई सी भी रो में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी रो में होगा तो कॉलम ऑपरेशन, कॉलम में होगा तो रो ऑपरेशन, और ये x + 2 साथ साथ चलता जाएगा, और इसको आप सोल्व कर लेना उसी तरीके से, ठीक है। 10th क्वेश्चन आपका ये है, इसमें देखो आपको दिख रहा है A B C, फिर दिख रहा है B है C है A है
है ना, कॉलम में देखो आप बी सी ए, बस इधर उधर लिखे हुए हैं सी ए बी, मतलब तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, ए बी सी यहाँ भी है, यहाँ भी ए बी सी है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं यहाँ भी ए बी सी है। तो ऑपरेशन लगा दो यही वाला। पता है मैं यहाँ से मुझे आइडिया लगा ये वाला ऑपरेशन सही रहेगा, कौन सा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों? क्योंकि जब R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाओगे तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी। ये एक्चुअल में पता क्या होगा, B प्लस सी प्लस ए यहाँ पर। तो ये एक ही तो बात है, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी होगा, आगे पीछे तो होंगे। फिर A प्लस बी प्लस सी को मैं कॉमन ले लूँगी तो यहाँ 1 1 1 बच जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगाओ, यहाँ ये ऑपरेशन लगाओगे तो फर्स्ट में आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, सेकेंड इसमें आ जाएगा B प्लस, ये आएगा B प्लस सी प्लस ए। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ A प्लस बी प्लस सी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आ जाएगा C प्लस ए प्लस बी, C प्लस ए प्लस बी। ये क्या है, ये यही तो है, A प्लस बी प्लस सी। और सेकंड और थर्ड आपकी सेम रहेगी, जो ये वाली थी, सेकंड यही रहेगी, थर्ड वाली आपकी यही रहेगी। सेकंड थर्ड चेंज नहीं होगी, फर्स्ट रो चेंज होगी। अब देखो फर्स्ट रो में से ये कॉमन आ जाएगा, क्या, ये पूरा A प्लस बी प्लस सी, बाहर आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। अब 1 1 वाला क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लेना। और बाकी के इसमें जो क्वेश्चंस है, देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही है आपके कि तीनों रो को या तीनों कॉलम को आप ऐड कर दोगे तो आपका कॉमन आके 1 1 1 वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करके देखना है, अगर 1 1 वाला है तो वैसे कर लो, 1 1 वाला नहीं है तो तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ के देखो। जैसे यहाँ तीनों रो को जोड़ा है मैंने, आप तीनों कॉलम को भी ऐड कर सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ऐसा करने से वही 1 1 वाला क्वेश्चन बन जाता है, जैसे अभी मैंने बताया था। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, भाई ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ये ऑपरेशन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, 1 1 वाला नहीं बनता है, तो फिर आपको क्या करना है, एक ही एम होना चाहिए आपका कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस डिटर्मिनेंट में जीरो कैसे क्रिएट करूँ। ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि आपका जीरो बन जाए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ऑपरेशन लगाते जाओ कि जीरो बनता जाए। फिर जितने मैक्सिमम जीरो आपने बना लिए भाई, अब उससे ज़्यादा नहीं बन सकते, फिर उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, किस रो या किस कॉलम से, उसी रो या उस कॉलम से जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो। ठीक है, करके देख लेना क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बता देना, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब आपके थर्ड चैप्टर के कुछ टॉपिक है जो मुझे कराने हैं, उसके बाद सारे नहीं कराऊंगी, कुछ 1 2 टॉपिक कराऊंगी, उसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड के कुछ टॉपिक है जैसे माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इन्वर्स। तो सबसे पहले माइनर एंड कोफैक्टर समझते हैं कि क्या होता है, उसके बाद एडजॉइंट और इन्वर्स कुछ भी नहीं है। जिसको माइनर और कोफैक्टर निकालने आ गए ना, उनके लिए एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईजी काम है। ठीक है, सो माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पहली चीज़ तो ये कि माइनर और कोफैक्टर हमेशा एलिमेंट्स के निकलते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के, ध्यान रखना, यहाँ डिटर्मिनेंट का रोल नहीं है। माइनर और मतलब है डिटर्मिनेंट यूज़ होगा, लेकिन माइनर और कोफैक्टर जो है वो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, इन सब एलिमेंट्स के अलग अलग माइनर और अलग अलग कोफैक्टर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर निकलेंगे, 4 कोफैक्टर निकलेंगे। ठीक है, माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल M से, और कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैट्रिक्स है ना उसी से, बस उसके नीचे ये नंबर लगाने। कैसे लगाने अब देखो, पहले माइनर देख लो, माइनर जिसको आ गया ना, कोफैक्टर उसके लिए कुछ नहीं है, माइनर सीख लो बस। कोफैक्टर बिल्कुल ईजी है। माइनर कैसे निकालना है मैंने बताया, माइनर जो है हर एलिमेंट का अलग अलग निकाला जाता है, तो इसका माइनर अलग निकलेगा, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। ठीक है, इसके माइनर का नाम, ये एलिमेंट कौन सा होता है, जब जनरल एलिमेंट की बात करूँ तो A11 होता है ना, A11 A12, ये कौन सा होता है A21 A22। तो आपको जनरल एलिमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एलिमेंट कौन सा है, A11 है ना, तो इसकी माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M के लिए, कैपिटल M यूज़ करेंगे माइनर के लिए, और नीचे लिखेंगे 1 1, मतलब मैं माइनर निकाल रही हूँ, माइनर मीन्स कैपिटल M, कैपिटल M मीन्स माइनर, और 1 1 मतलब मैं इस एलिमेंट का माइनर निकाल रही हूँ, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट होता है, 1 1 वाला ही होता है ना। ये कौन सा होता है, 1 2 वाला, 11 वाली लाइन होती है यहाँ फर्स्ट रो में, सेकंड में 21 वाली लाइन, तो ये 1 1 एलिमेंट है आपका A11। तो A11 के लिए माइनर रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे, अब आपको इसका माइनर निकालना है ना, कैसे निकालोगे, इसको यहाँ पर छुपाओ, ये 2 by 2 का सिखा रही हूँ, 3 by 3 का भी सिखाऊंगी, तो इसको यहाँ से इसके नीचे के एलिमेंट को छुपा लो ऐसे। ठीक है, फिर इधर को, मतलब ये एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, ये एलिमेंट किस कॉलम में, इस कॉलम में, इसको छोड़ दिया, ये एलिमेंट किस रो में, इसमें, इसको छोड़ दिया, क्या बचा, ये बच गया ना 3, तो इसका माइनर हो गया 3। ठीक है, अब आ जाओ आप इसके माइनर पे, कौन सा एलिमेंट है A12, तो मैंने इसके माइनर का नाम दिया M12। कैसे करेंगे, इस एलिमेंट की कॉलम को छुपाएंगे यानी इसको, और इस एलिमेंट के रो यानी इसको छुपाएंगे। ठीक है, बचा क्या, देखो -1 बचा ना,
ये एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में उसको हम छुपा लेंगे। तो ये वाला एलिमेंट है A12, तो इसका माइनर का नाम दिया मैंने M12, इसको छुपाएंगे क्योंकि ये इस कॉलम में है और इस रो को छुपाएंगे, तो क्या बचा -1, तो मैंने लिख दिया -1। ऐसे ही ये वाला कौन सा एलिमेंट है A21, तो इसके माइनर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M21। अब कैसे करेंगे, इसका माइनर निकालना है ना -1 का, है ना, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, है ना, इस कॉलम को छुपाएंगे और इस रो को, तो कौन सा एलिमेंट बचा, 2, है ना, तो देखो इसका माइनर आ गया मेरा 2। अब इसका निकालेंगे, ये कौन सा एलिमेंट है A22, तो इसके माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे M22 से, और इसको कैसे निकालेंगे, इसके माइनर को इसको छुपाएंगे, जिसका माइनर आपको निकालना है, जैसे इसका निकालना है तो इसकी रो को, इसके कॉलम को छुपा लो और इसकी रो को छुपा लो, यानी इसको और इसको, तो क्या बचा ऊपर 1 बचा ना, तो इसका माइनर हो गया 1। माइनर आ गया, निकालना 2/2 में आसान है, कुछ भी नहीं है 2/2 में तो, ठीक है। अब को फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखो, को फैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो मैट्रिक्स है, जैसे A है तो A ले लेंगे हम को फैक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए, और नीचे वही लगाएंगे 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। अब क्या करना है, जो को फैक्टर और माइनर है ना वो सेम होते हैं, जो आपके माइनर निकले ना वही को फैक्टर होंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क कहाँ आएगा, ओड प्लेसेस पर। को फैक्टर ओड और इवन के बारे में सोचता है, जो माइनर है वो ओड इवन सब किसी में फ़र्क नहीं रखता, उसके लिए सब बराबर है, लेकिन जो को फैक्टर है ना वो ओड और इवन प्लेस के बारे में सोच के काम करता है। वो क्या करता है, इवन प्लेस को तो नहीं छोड़, जो को फैक्टर है वो वही माइनर को उठा के रख लेता है, ठीक है, माइनर को उठा के जो इवन प्लेस वाले माइनर है ना उनको नहीं छेड़ेगा, ओड वाले को चेंज कर देगा, ओड वाले के साइन को चेंज कर देगा। मतलब जैसे देखो ये वाला माइनर 3 था, 3 का 3 लिखा है इसने, क्यों, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है 2, 2 मतलब इवन, तो A11 कौन सा है, इवन है ना, इसको ऐड कर लिया करो, 1 + 1 2, 2 क्या है, इवन नंबर, इवन है तो ये वही रहेगा। अब हम आए इस वाले माइनर पे, इसने वही लिखा, देखो -1 ही लिखेगा लेकिन बाहर एक माइनस और लगा दिया। मुझे नहीं पता, जो भी आपका माइनर आएगा ना उसके बाहर एक नेगेटिव साइन और लगाया इसने, क्यों लगाया, क्योंकि ये ओड था। ओड क्यों था, 1 और 2 को ऐड करो, 2 और 1 3, 3 क्या होता है, ओड नंबर, इसलिए ओड प्लेस था, इसलिए जो भी हमारा माइनर आया था ना ये उसी के साइन को चेंज कराया बस इसने। ध्यान रखना 1 2 वाले में 1 2 लेना है, 2 1 वाले में 2 1, आगे पीछे मत कर देना, ठीक है। तो जो माइनर है वही को फैक्टर आएगा, बस ओड प्लेसेस वाले के साइन को चेंज करना है आपको। अब जैसे 2 1 पे आया, 2 1 की वैल्यू क्या आई थी आपकी 2, तो 2 को यूज़ करेगा, लेकिन देखो इसका साइन माइनस लगा दिया, बस जो आपका आंसर आएगा ना उसके बाद माइनस लगाना है, बस माइनर वाला जो आंसर है उसके बाद माइनस लगाना है। कहाँ, ओड प्लेसेस के केस में। देखो ये ओड है, क्यों, 2 और 1 क्या हुआ 3, 3 क्या है, ओड नंबर, इसलिए माइनस लगाया। यहाँ देखो 2 + 2 क्या है, इवन, 2 + 2 क्या होता है 4, 4 क्या है, इवन नंबर, तो जो ये है ना वही आएगा, देखो साइन चेंज नहीं हुआ। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, माइनर और को फैक्टर सेम आते हैं इन केस ऑफ इवन प्लेसेस के केस में। मैंने इवन ओड प्लेस आपको बता रखे क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन जो ओड वाले हैं उसमें भी वही माइनर आएगा, लेकिन बस साइन चेंज होके आएगा, या तो ये बोल दो या ये बोल दो जो माइनर आ रहा है ना उसके बाहर माइनस और लगा दे, बस भाई ये माइनर आया था इसके बाहर मैंने माइनस लगा दिया, ये माइनर आया था इसके बाहर मैंने माइनस लगाया, क्योंकि ये दोनों ओड प्लेस है। ओड क्यों है, क्योंकि 1 और 2 को ऐड करो 3 आएगा, 3 एक ओड नंबर है, 2 और 1 को ऐड करो 3 आएगा, 3 भी एक ओड नंबर है, ठीक है। तो 2/2 जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर ये है। अब 3/3 के देख लेते हैं। अभी आपकी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/3 की है ना, इसका ध्यान से देखना है आपको माइनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से माइनर समझ लो, उसके बाद कोफैक्टर सब कुछ बाकी हो जाएंगे, माइनर समझ लो अच्छे से। पहला एलिमेंट ये है, इसको क्या बोलते हैं, A11 बोलते हैं ना, इसके माइनर को क्या बोलेंगे, M11, आपको बताया मैंने अभी, M11 बोलेंगे। देखो यहाँ सारे एलिमेंट के माइनर निकलेंगे, कितने माइनर निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स के 9 माइनर, इस एलिमेंट्स 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर निकलेंगे यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग माइनर। अब यहाँ पर इसमें स्पेस कम था तो 3 ही माइनर आ पाए, बाकी अभी बता दूंगी इसको रब करके। तो पहले हम इसका माइनर निकाल रहे हैं, इस वाले का, तो मैंने M11 लिखा। कैसे निकालेंगे, देखो इसका माइनर निकाल रहे हो ना आप, इसका माइनर निकाल रहे हो ना इसका, तो क्या करोगे, इसको छुपा दोगे यहाँ से, ये यानी कि इसको हटा दो और इसको हटा दो। ये एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में उसको हटा दो, ये एलिमेंट इस रो में था और इस कॉलम में था, इसको हटा दिया, बाकी कौन सा बच गया, ये एलिमेंट, ये 2 है, 2 1 1 -1 मैंने लिख दिया, देखो 2 1 1 -1, और डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया, इसको तो आपको खोलना आता होगा। पहले इसको इससे करते हैं ना मल्टीप्लाई, 2 को इससे, यहाँ से शुरू करते हैं हमेशा, तो इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई करा, बीच में हमेशा माइनस लगाते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैंने सोल्व कर रखा है, आप देख लेना, आसान है ये तो। फिर अब इसका निकालेंगे माइनर, इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब देखो इसका निकालेंगे, इसका एलिमेंट का क्या नाम है, A12 है तो माइनर का नाम देंगे M12।
m मीन्स माइनर, 1 2 मीन्स 1 2 वाला प्लेस, यानी इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं हम इसका। कैसे निकालोगे, इसको छुपाओगे क्योंकि ये वाला एलिमेंट इस वाले कॉलम में, इसको छुपा लोगे। और कौन सी रो छुपेगी, ये फर्स्ट रो छुपेगी, ये वाली है ना। क्या बचा देखो, -1 1 2 -1 दिख रहा है ना, -1 1, ये रहा -1, ये 1 और 2 और -1, ये छुपा लिया। -1 1 2 -1, यहाँ मैंने लिखा -1 1 2 -1। इसको सोल्व कर लेना। उसके बाद आपको इसका माइनर निकालना है। इसका निकालने के लिए क्या करोगे, इसको छुपाओगे, इसके कॉलम को और इसकी रो को, तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना। इसको छुपाओगे तो -1 2 2 1, -1 2 2 1, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ये निकाल लिया ये माइनर। अब हम इसका निकालेंगे, इसका इसका इसका, इन तीनों, इन 6 एलिमेंट बच गए, इनका भी निकाल। अब देखो ये जो एलिमेंट बच गए 2 1, यानी ये वाला प्लेस, ये है ना एलिमेंट आपका 2 1, इसका निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका निकालना है ना, तो माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे m2 1 से। और कैसे निकालेंगे, इसकी रो कौन सी है, इस एलिमेंट की रो ये वाली है, ये ठीक है। इस रो को छुपा लेंगे और इस एलिमेंट का कॉलम कौन सा है, ये, तो फर्स्ट कॉलम छुपेगा आपका, ठीक है। अब दोनों चीज़ को एक साथ नहीं कर सकती हूँ मैं, आप समझ रहे होंगे। इस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट की ये वाली कॉलम है, क्योंकि एलिमेंट इस कॉलम में है ना, तो ये छुप जाएगा। और ये एलिमेंट कौन सी रो में, सेकंड रो में, तो सेकंड रो छुप जाएगी। सेकंड रो छुप गई और फर्स्ट कॉलम छुप गया आपका, फर्स्ट कॉलम छुप रहा है, तो कौन सा बचा, ये बचा ना -2 3 और नीचे 1 -1, -2 3 1 -1। ऐसे ही 2 2, यानी ये वाला एलिमेंट है ना आपका 2 2, इसका कैसे निकलेगा, इसका ये वाला कॉलम है और इसकी रो कौन सी है, सेकंड रो। सेकंड रो यानी ये वाली, इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, देखो इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, तो क्या बचेगा, ये बचेगा ना 1 3 2 -1, 1 3 2 -1। अब 2 3 यानी ये वाला एलिमेंट, इसका निकालना है, तो इसको छुपाओगे आप थर्ड कॉलम को, क्योंकि 2 3 वाला एलिमेंट ये 21 22 23, तो इसका निकालना है, तो इसको छुपाओगे और इसकी रो कौन सी है, ये, ठीक है। तो ये थर्ड कॉलम छुप गई और ये रो, देखो क्या बच रहा है, 1 -2 2 1, 1 -2 2 1। अब इनको तो ये 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करना आता है, कर लेना आप इन तीनों को, ठीक है। अब 3 1 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, इसके माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे हम 3 1 से, तो कैसे निकालेंगे, ये वाला है ना 3 1 3 1 3 31 32 33, तो इसको देखो छुपाने के लिए ये छुपाओगे, इसका निकालने के लिए ये छुपाओगे और ये छुपाओगे, तो क्या बचा, ये बचा ना -2 3 2 1, -2 3 2 1। ऐसे 3 2 यानी ये वाला एलिमेंट है, इसका निकालने के लिए क्या करोगे, 3 2 ये छुप गया और 3 2 के लिए ये छुप गया, तो क्या बचा 1 3 -1 1, 1 3 -1 1, 3 3 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसको छुपाओ ये और ये, तो क्या बचेगा 1 -2 -1 2, 1 -2 -1 2। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनको सोल्व कर लेना, ये आपके माइनर आ जाएंगे। उसके बाद कोफैक्टर कैसे निकालना है, जो माइनर आएंगे ना वही आपके कोफैक्टर आएंगे, लेकिन क्या होगा, जो ओड प्लेसेस है, देखो ये वाला कौन सा प्लेस है, ओड प्लेस, क्योंकि 2 और 1 को ऐड करो 3 आएगा, 3 एक ओड नंबर है, तो ये ओड प्लेस है। ये वाला इवन है, क्योंकि 2 और 2 को ऐड करो 4 आएगा, 4 इवन नंबर है तो इवन है। ये वाला ओड है, क्योंकि 2 और 3 को ऐड करो 5 आएगा, 5 एक ओड नंबर होता है, क्योंकि ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो 2 + 3 5, 5 इज़ एन ओड नंबर, सो दिस इज ओड प्लेस, ठीक है। ये कौन सा प्लेस है, ओड है। ये कौन सा है, इवन है, क्योंकि 3 और 1 को ऐड करो 4 आएगा, 4 इवन नंबर है। तो ओड और इवन प्लेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप कोफैक्टर कैसे निकालोगे, इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, ए, तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A11 कैपिटल A 1 1, कैपिटल A1 2, कैपिटल, ऐसे ही 9 कोफैक्टर निकलेंगे, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर, ठीक है। जो माइनर आए ना वही कोफैक्टर आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जो ओड वाले माइनर आए ना आपके, वो आप एज इट इज़ मत लिखना, उनका साइन चेंज करके लिखना, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, माइनर और कोफैक्टर की सेम वैल्यू होती है इवन वाले में, ओड वाले में क्या होगी, वैल्यू तो सेम रहेगी, बस साइन अलग। ओड वाले में वैल्यू माइनर और कोफैक्टर की सेम रहती है, लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं, तो उसको सेम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सेम लेकिन अपोजिट इन साइन, साइन में अपोजिट। तो आपको क्या करना है, माइनर निकाल के कोफैक्टर जो है ना वो यही आंसर आएगा, लेकिन उनका जो इवन वाला है वो तो सेम यही रहेगा। ओड वाला कोफैक्टर है ना उसका सिर्फ साइन चेंज कर देना। कैसे करोगे, यहाँ वाले का देख लेना क्या आ रहा है, उसका अपोजिट साइन लिख देना बस, ठीक है। तो ये माइनर और कोफैक्टर है।